गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। फर्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है सॉलिड क्या होता है, इट इज डिफाइन एज द विच हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। जैसा आप जानते हैं सॉलिड के अंदर फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है इसके प्लास्टिक एंड रबर। सॉलिड की टाइप के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉलिड की दो प्रकार की टाइप होती हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमरफस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दीज आर दोज सॉलिड इन विच रेगुलर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल। वो सॉलिड जिनकी अरेंजमेंट क्या होती है, रेगुलर होती है 3 डायमेंशनल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड। तो दूसरी टाइप है उसका नाम है अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड कौन सा होता है, जिसकी अब की बार यहाँ पर अब क्या था, अरेंजमेंट रेगुलर थी, इसमें क्या जाएगा, इरेगुलर आ जाएगा। डू नॉट रेगुलर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल, उसको हम बोलते हैं अमरफस सॉलिड। इसके एग्जाम्पल रबर और प्लास्टिक। बात करते हैं दो प्रॉपर्टी, जो दो प्रॉपर्टी काम करेंगी। आइसोट्रोपी सॉलिड, एक होती है एनआइसोट्रोपी सॉलिड। तो आइसो मीन्स सेम, ट्रोपी मीन्स आपकी प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ अमरफस सॉलिड। ये अमरफस सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन 3 डायमेंशनल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल रबर, ग्लास, प्लास्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं एनआइसोट्रोपी सॉलिड की। एनआइसोट्रोपी सॉलिड कौन से होते हैं, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। दे डू नॉट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। डू नॉट लगा दिया तो इसका मतलब आपकी ये सेम प्रॉपर्टी नहीं है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। ऑल सॉलिड एलिमेंट, जितने भी सॉलिड एलिमेंट हैं। बात करते हैं अब तक जो पढ़ा उसके बीच में डिफरेंस की। डिफरेंस है, डिफरेंस करना हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के बीच में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की सबसे पहला पॉइंट वही है जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। दूसरा पॉइंट है दे हैव डेफिनेट जियोमेट्रिक स्पेस। तीसरा पॉइंट है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। दे आर द एनआइसोट्रोपी, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। दे आर द ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। दे आर सेड टू बी पजेस ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनका जो लॉन्ग रेंज रहता हो ज़्यादा होता है। बात करें अमरफस सॉलिड की। अमरफस सॉलिड में भी फर्स्ट पॉइंट वही है जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें क्या पढ़ा था हमने, दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, इसकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। दे हैव इरेगुलर शेप, इसकी इरेगुलर शेप है। थर्ड पॉइंट है दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। दे आर द आइसोट्रोपी सॉलिड, ये आइसोट्रोपी सॉलिड हैं। दे आर द सूडो सॉलिड, सूडो मीन्स होता है झूठा, इसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, अभी बता देंगे। दे मे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसका रेंज ऑर्डर शॉर्ट होता है। नेक्स्ट जो भी बताया था सूडो सॉलिड, ये क्या होता है, इस सूडो सॉलिड को हम झूठा सॉलिड भी कह सकते हैं। दे सुपर कूल लिक्विड, ये सुपर कूल लिक्विड होता है विच हैव द वेरी हाई विस्कोसिटी, जो बहुत गाढ़ापन होता है, आर कॉल्ड सूडो सॉलिड, इसको सूडो सॉलिड कहते हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आयनिक, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा होता है मेटालिक सॉलिड और फोर्थ होता है कोवलेंट सॉलिड। आज हमसे 2 ही की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है आयनिक। आयनिक मीन्स होता है एक एंड पॉजिटिव, दूसरा एंड नेगेटिव, ऐसे हमने पार्टिकल लेने हैं। तो आयनिक सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन विच आर बाइंड, वे जुड़े होने चाहिए ईच अदर बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। दे आर हार्ड, वे हार्ड होते हैं। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। दे आर कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट बट इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। मोल्टन स्टेट में वो कंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। बट ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की अपनी खुद की टाइप होती हैं 3, जिसमें फर्स्ट होती है पोलर मॉलिक्यूल, दूसरी होती है नॉन पोलर, तीसरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड कौन से होते हैं, दो सॉलिड विच पार्टिकल आर बाइंड विद डाइपोल अट्रैक्शन, वे सॉलिड जो डाइपोल अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और दे आर आल्सो इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड इसका एग्जाम्पल ऑफ वाटर एंड HCl। नॉन पोलर में बिल्कुल इसका अपोजिट, दे हैव कॉन्स्टेंट पार्ट आर एटम, इसके जो पार्ट वो एटम हो सकते हैं। नोबल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
They are bind each other by weak van der Waals force of attraction. They have low melting point. They are insulator electrical conductivity. For example है all noble gas.